ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के द्वितीय भाग साधन पाद में कल मैंने आपको बताया था अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण प्रकृति पुरुष का संयोग होता है। तस्य हेतुरविद्या। दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वो अविद्या के कारण है। इसलिए इसे ही समाप्त करने का उपाय करना है। हान कहते हैं आत्यंतिक छुटकारा, जो पुनः वापस ना आए। इस संयोग के कारण ही तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावदिव लिंगम। इस संयोग के कारण ही अचेतन पदार्थ चैतन्यवत प्रतीत होने लगता है। गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवत्युदासीनः। करने वाले गुण हैं, गुणों के कारण ही ये सब क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। पर इस संसर्ग के कारण ही अकर्ता अपने को कर्ता समझने लगता है। क्योंकि गीता भी कहती है कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो प्रकृति और उसके गुणों द्वारा ही हो रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। ये जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है प्रकृति पुरुष संयोगात् प्रकृतेर्महद् महद् अहंकार, उसके कारण ही वो अपने को कर्ता और भोक्ता समझने लगता है।
तो तस्य हेतु अविद्या, मूल कारण इसका अविद्या ही है, अज्ञान है। इसके बाद में अगले सूत्र में जो यहाँ पर इसका जो अविद्या आई है, तस्य हेतु अविद्या, इसको नष्ट करने का, इसका नाश करने का उपाय क्या है? तो पहले ये कहते हैं तद अभावात संयोगा भावो हानम। तद अभावात, अविद्या के अभाव से, संयोगा भाव, इस प्रकृति पुरुष संयोग का अभाव होता है। इसी को हान कहते हैं, हानि नहीं, हानि शब्द नहीं है, यहाँ है हान। हान कहलाता है आत्यंतिक छुटकारा मिलना किसी से। नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना, ये हान कहलाता है। तो सूत्र कहता है कि तद अभावात संयोगा भावो हानम तद दृशेह कैवल्यम। अविद्या की हानि हो जाना अर्थात संयोग का अभाव हो जाना, प्रकृति पुरुष संयोग जो हुआ है, संसर्ग जो हुआ है, अत्यधिक सन्निकटता जो हुई है, जब अज्ञान का अभाव होगा तो वो अलग अलग हो जाएगी। कैसे होगी? जब विवेक ख्याते, पुरुष ख्याते, जब ज्ञान होगा, प्रकृति पुरुष विवेक हो जाएगा, तब संयोगा भावो, तब संयोग का भी अभाव हो जाएगा और फिर अविद्या का भी अभाव हो जाएगा। ये हान कहलाता है। यही जिसको कहे अत्यंत, अत्यंत अभाव कह लें उसको, छुटकारा हो जाता है। तदृशेह कैवल्यम, वो अवस्था जहां पर ऐसा हो जाता है, वो दृष्टा का कैवल्य कहलाता है। अर्थात जो साधक है उसके लिए वो स्थिति कैवल्य कहलाती है, मोक्ष जिसको कहते हैं, वो कहलाती है। और वही स्थिति असंप्रज्ञात समाधि में प्राप्त होती है, कैवल्य स्थिति। देखिए, इसमें अज्ञान के आने से ज्ञान अज्ञान के जाने से ज्ञान आता है। कोई स्थूल वस्तु की तरह छोड़ना पकड़ना नहीं होता है ना, एक चित्त की स्थिति है। बस उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो जितने भ्रम संशय थे वो समाप्त हो गए। मैं चैतन्य स्वरूप हूं और इदम अन्य सब ये जड़ है, ये अलग है मेरे से। बस इतना ही तो ज्ञान होना है। जब ये हो गया तो वो अज्ञान की स्थिति समाप्त हो। इसी को हान कहते हैं।
हान हो जाने पर तदृशे है कैवल्यम। उस स्थिति में जो दृष्टा है, जो साधक है, जो योगी है, कैवल्यता को प्राप्त हो जाता है, और वही असंप्रज्ञात स्थिति, समाधि की स्थिति है। हान को एक ये भी कह सकते हैं कि दुख और दुख का हेतु, ये समस्त का नाश हो जाना, ये हान कहलाता है। जिसको यहाँ पर हेय बोला है, त्याज्य। दुख और उसका वास्तविक कारण दोनों का नाश हो जाना, नितांत अभाव हो जाना, ये कहलाता है हान। और वही स्थिति फिर कहीं जाना थोड़ा ही है। ये स्थिति असंप्रज्ञात समाधि में मिल जाती है। और जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसे हम कैवल्य कहते हैं, फिर पुनः यह संयोग होने का कोई कारण नहीं रहता। प्रकृति पुरुष संयोग का अर्थात चैतन्य और अचैतन्य का पुनः संयोग नहीं होता। तो इस प्रकार होने पर अब इसकी प्राप्ति कैसे हो, इस अवस्था की प्राप्ति कैसे हो? उसका अभाव कैसे हो? इस हान की प्राप्ति कैसे हो? उसके लिए कहते हैं महर्षि अगले सूत्र में, विवेक ख्याति रप विप्लवा हानोपाय। हानोपाय, इस हान अवस्था को प्राप्त करना या दुख तथा दुख के कारणों का आत्यंतिक नष्ट होना, ये कब होगा, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है? महर्षि कहते हैं, विवेक ख्याति रप्लवाह। विवेक ख्याति रविप्लवाह, अविप्लवाह, जिसका विप्लव नहीं होता। ऐसी विवेक ख्याति अगर हो जाए तो अविप्लव कहते हैं जिसमें कोई भी चंचलता न हो। विप्लव और उसका अविप्लव। चंचलता कब होती है? जब कोई संशय, भ्रम इत्यादि होते हैं। तो जो विवेक ख्याति है, पुरुष ख्याति है, ज्ञान कहते ही उसी को हैं, विवेक कहते ही उसी को हैं जिसमें संशय, भ्रम, विपर्य की कोई स्थान ही नहीं रहता। तो उसमें फिर विप्लव कहां से, चंचलता कहां से? अर्थात निर्मल शुद्ध जो ज्ञान है, वो ही दुखों का कारण सहित उच्छेद करने का उपाय है।
हान दुख और उनके हेतुओं का भी उच्छेद उखाड़ के फेंक देने वाला जो स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय विवेक ख्याति है। और वो भी अविप्लवाह, निर्मल विशुद्ध, चंचलता रहित। जब ये स्थिति प्राप्त हो जाए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर या उनके विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाए। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुः यान्ति ते परम। क्षेत्र और क्षेत्र, क्षेत्र प्रकृति, क्षेत्रज्ञ पुरुष, इसके भेद को और भूत प्रकृति मोक्षम च, जो प्रकृति है भूत प्रकृति सहित, भूत सहित, या कहें कि संपूर्ण चराचर जो प्रकृति और उसके कार्य हैं, उनसे छूटने के उपाय को ये विदुः ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा जो जान लेते हैं, वही विवेक ख्याते। जिनको ज्ञान हो जाता है, विवेक की ख्याति हो जाती है, यान्ति ते परम, उनको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है और वे परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस स्थिति में, ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में, जिसको विवेक ख्याति कहते हैं, उस समय जैसे पीछे कह दिया कि वही कैवल्य है, वो ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और जब आत्म साक्षात्कार होता है तो आपको बता चुके हैं, जैसे शंकराचार्य जी ने भी कहा है, अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरि तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते परमानंदे मनीषिणः, या जिसको उपनिषद कहती है, मुंडक उपनिषद कहती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब उसके दर्शन हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो समस्त ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। और उसी समय आप पीछे के सूत्रों में ध्यान करें, एक जगह आया था, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, अभ्यास वैराग्य की जहां बात आई थी, समाधिपाद के अंतर्गत, वहां भी यही कहा था। उस स्थिति में पर वैराग्य की भी प्राप्ति हो जाती है, पराकाष्ठा वैराग्य की। तो हान का उपाय क्या है? दुख और दुख के हेतुओं से छूटने का उपाय क्या है? यही है विवेक ख्याति, प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाना।
अब विप्लवा को कुछ लोग कहते हैं निरंतरता। हाँ, भाष्यकारों का अपना अपना मत है। कोई निर्मल विशुद्धता इत्यादि देता है और कोई इसको ये विशेषण, क्योंकि विशेषण तो है ही, तो इसको निरंतरता का भी देता है, यानी इसका अभ्यास चलता रहे। क्योंकि कभी कभी क्षणिकता भी होती है। अब ये आभास होता है कि मुझे ज्ञान हो गया या साक्षात्कार हो गया, तो तब शिथिलता अभ्यास में हो जाती है। तो महर्षि वही कहते हैं कि इसमें भी, साधन में भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। अब जब ये स्थिति प्राप्त हो गई, हान उपाय बता दिया। उपाय ये है, विवेक ख्यातिर विप्लवाः हानोपाया, ये उपाय है। अब जब इससे ये स्थिति प्राप्त हो गई है, तब क्या स्थिति बनती है, महर्षि आगे के सूत्र में बतलाते हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। जिसको विवेक ख्याति हो गई है, ऐसे योगी को प्रांत भूमि ही, जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, या सर्वोच्च प्रज्ञा प्राप्त होती है। प्रांत भूमि प्रज्ञा, प्रांत भूमि कहलाती है ऊंची, ऊंचाई वाला स्थान। तो सर्वोच्च जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, वो कहते हैं 7 प्रकार की होती है। महर्षि ने यहाँ पर ये 7 प्रकार कौन कौन सी होती है, यहाँ पर विवरण नहीं दिया है। उसका परिचय भाष्यकारों ने दिया है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उस निर्मल चित्त वाले योगी की सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ जो बुद्धि है, वो 7 प्रकार की होती है। सप्तधा भवति। प्रज्ञा आपको बताया था, पीछे आ चुका है। समाधि की स्थिति जब संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की ओर चलती है, तब बुद्धि जो प्रज्ञा कहलाती है। भाष्यकारों ने इसका कुछ विवरण दिया है। उन्होंने 7 प्रकार की जो यहाँ पर प्रज्ञा बताई है, बुद्धि बताई है, उसके 2 भाग किए हैं। प्रथम भाग में 4 और द्वितीय भाग में 3। इस प्रकार 7 सोपान कह लें, चरण कह लें, ये बतलाया। कहा तो यहां तक गया है कि प्रथम 4 का
अगर लाभ हो जाए तो शेष 3 इनके साथ में ही आ जाते हैं, स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। भाष्यकारों का है, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां महर्षि के सूत्रों में नहीं दिया है, यदि आगे आएगा तो बताएंगे। तो भाष्यकार कहते हैं कि प्रथम 4 जो हैं वो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहलाते हैं। प्रथम 4 जो हैं वो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती हैं और शेष 3 वो चित्त विमुक्त प्रज्ञा कहलाते हैं। कार्य विमुक्त प्रज्ञा जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें प्रथम आती है हे शून्य अवस्था। हे अर्थात जो त्याज्य है, जो त्यागने योग्य है, हे शून्य अवस्था। परिज्ञातम हेयम नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। ये अर्थात जो कुछ भी हे था वो सब जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं है। परिज्ञातम हेयम, जो हे वस्तु है वो जान ली, दुख और दुखों का हेतु जान लिया। अब नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति, अब उसको पुनः जानने की आवश्यकता नहीं। ये अवस्था कहलाती है हे शून्य अवस्था। ऐसा कुछ भी है नहीं रहा जिसमें कि जो जानना बाकी हो। अब दूसरा वो है हेतु क्षीण अवस्था, जिसमें हे का जो हेतु है वो ही दूर कर दिया हो। भाष्यकार लिखते हैं कि क्षीणा हे हेतु न पुनरेतेषां हातव्यमस्ति। जो हे का हेतु है, जो दुखों का कारण, जब उसको ही समाप्त कर दिया, दूर कर दिया, क्षीण कर दिया, तनुकरण कर दिया, तो अब कुछ करने को बाकी नहीं रहा, न कुछ छोड़ने को बाकी रहा, न हातव्य में थी, कुछ भी अब बाकी नहीं रहा, न हातव्य में थी, अब कुछ भी छोड़ने को बाकी नहीं रहा। ये है हे हेतु क्षीण अवस्था। पहले हे शून्य अवस्था। हे शून्य अवस्था में जो चीजें थी, दुख और उनका कारण, वो जान लिया, जानने को कुछ बाकी नहीं रहा, प्रथम अवस्था। दूसरी अवस्था में था कि दुखों के कारणों का ही क्षीण कर दिया। अब दुख कहां से उत्पन्न होंगे? जब कारण ही क्षीण हो गए, समाप्त हो गए, तो हे हेतु जो है वो ही क्षीण हो गया। हे हेतु क्षीण अवस्था। तीसरी अवस्था है प्राप्य प्राप्त अवस्था। जो प्राप्त करना था, यानी प्राप्य, वो प्राप्त कर लिया। अब कुछ करना शेष नहीं है। क्या करना था? असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि की ओर पहुंचना था। साक्षात कृतम निरोध समाधिना हानम। जो कुछ भी साक्षात करना था वो कर लिया।
अर्थात वो साधन कर लिया, विवेक ख्याति हो गई, समाधि लाभ हो गया, ज्ञान प्राप्त करना था, ज्ञान प्राप्त हो गया, स्थिर हो गया, अब कुछ शेष नहीं रहा। ये है प्राप्त अवस्था। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं। और अंतिम चौथी अवस्था ये है चिकीर्ष शून्य अवस्था, चिकीर्षा शून्य अवस्था। ये कहना चाहिए परम वैराग्य की भी अवस्था है। अंतिम स्थिति समझे कि जहां सब कुछ हो गया है, अब कुछ शेष नहीं है, चिकीर्षा भी समाप्त हो गई है। बुद्धि व्यापार भी अब समाप्त हो गया। जो संपादन करना था वो सब कर लिया। और जब सब संपादन हो जाता है, प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाता है, तो चिकीर्षा, इच्छा, कामना, वासना ये सब समाप्त हो जाती हैं। तो जानने की इच्छा भी समाप्त हो गई, वो अब उससे भी परे की स्थिति हो जाती है, बुद्धि व्यापार से भी, क्योंकि प्रकृति महद संयोग के उपरांत ही तो महातत्व की स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है। तो वहां पर संपूर्ण शांति हो जाती है। वही निर्वात स्थान में दीपक के लौ की भांति, अब कुछ भी करना कराना शेष नहीं रहता। तो चिकीर्षा शून्य अवस्था, भावितो विवेक ख्याति रूपो हानो पाया। ये स्थिति हो जाती है। तो ये कार्य विमुक्ति अवस्था होती है। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के अंतर्गत ये चार कहना चाहिए सोपान आते हैं, एक के बाद एक क्रम से, या यूं कहें कि एक के बाद में एक अपने आप आते चले जाते हैं। इसके बाद में जो तीन शेष सोपान हैं, 7 प्रकार की प्रज्ञा बताई है, तो शेष 3 जो हैं चित्त विमुक्त प्रज्ञा कहलाती हैं। उसके अंतर्गत प्रथम है, जिसको उस क्रम में कहें तो 5वीं, चित्त सत्व कृतार्थता, चित्त सत्व कृतार्थता। चित्त का जो अपना कार्य था वो अपने कार्य में सफल हो गया। चित्त सत्व, चित्त का अस्तित्व जो था, किस लिए था, अंतःकरण का अस्तित्व किस लिए था, कैवल्यार्थम। ये संयोग किस लिए हुआ, प्रकृत पुरुष का भोग अपवर्ग, भोग के लिए अथवा अपवर्ग के लिए, कैवल्य के लिए। तो जब कैवल्य प्राप्त हो गया तो चित्त सत्व से कृतार्थता, उस चित्त को उसकी जो करना था वो उसने कर दिया, उसकी कृतार्थता हो गई। चरिताधिकारा बुद्धि, चित्त ने जो अपना अधिकार था उतना कार्य कर दिया। भोग देना था तो भोग दे दिया,
अपवर्ग देना था तो अपवर्ग देगा, अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा। तो ये है उसी में पांचवी स्थिति। छठी स्थिति भाष्यकार कहते हैं गुणलीनता। जैसे किसी पहाड़ के ऊपर से कोई बड़ा सा पत्थर गिरता है और लुढ़कते हुए गिरते हुए जब अंतिम स्थिति में पृथ्वी तक आता है, तब तक वो चूर्ण चूर्ण होकर के और पृथ्वी की रज में ही समाहित हो जाता है, धूल ही बन जाता है। ऐसे ही जो प्रकृति के गुण हैं और प्रकृति के जो प्रकृति और उसके जो कार्य हैं, वो सब मिलकर जब ये स्थूल प्रपंच बनाते हैं, तो ये जब इसके बारे में ध्यान केंद्रित किया जाता है, जब इसको ज्ञान प्राप्त करने का, विवेक करने का साधन किया जाता है, तो उसी स्थिति में होता है ये स्थूल प्रपंच जैसे बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिर करके जब तक विवेक ख्याति होती है, तो ये अपने कारण में लीन हो जाता है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए प्रकृति में लीन हो जाता है। तीन गुणों से बनी हुई प्रकृति और इसके कार्य ये आकर के अपने तीनों गुणों में ही लीन हो जाते हैं। भाष्यकार लिखते हैं कि गुणा गिर शिखर कूटच्युता इव ग्रावाणो निर्वस्थाया स्वकारणे प्रलयाभिमुखा सह तेनास्तम गच्छन्ति। जैसे वो पत्थर पर्वत से गिरता हुआ अब रुकता नहीं है, रुकेगा तभी जब वो नीचे पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। स्वकारणे प्रलयाभिमुखा, अपने कारण में जब तक वो लीन नहीं हो जाता है तब तक, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हो जाता, तब तक रुकता नहीं है। और जब ऐसा हो जाता है तो न च एषाम प्रविलीनानाम पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजना भावाद इति। अब यह पुनः उस प्रस्तर के रूप में, पत्थर खंड के रूप में पुनः परिवर्तित नहीं होता है, न पुनः अस्ति उत्पादः। ऐसे ही जब प्रकृति को जान लिया जाता है, तो उस प्रकृति का विवेक हो जाता है, तो फिर अब उस प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है इस प्रपंच को उसके सामने लाने में। प्रयोजना भावाद इति, प्रयोजन का अभाव हो जाता है जब दृष्टा को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, योगी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, जीव को पुरुष प्रकृति का विवेक हो जाता है, तब उस प्रकृति का फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता कि उस दृष्टा को बार बार वो दृश्य दिखलाए। इसीलिए उसकी दृष्टि में पुनः उत्पादन नहीं होता, वो उसकी दृष्टि में नहीं आता। और अंतिम स्थिति बताई गई है आत्म स्थिति। आत्म स्थिति केवल अपने सिवा और कुछ नहीं रह जाता। एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीतः, इस अवस्था में किसी प्रकार के गुणों, तीनों गुणों से कोई संबंध नहीं रहता।
प्रकृति अलग, पुरुष अलग। वो कहलाती है आत्म स्थिति, केवल मैं ही मैं हूं। स्वरूप मात्र ज्योति अमलः केवली पुरुषः इति। स्वरूप मात्र, अपने ही स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती है, फिर कुछ शेष नहीं रहता। जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं। स्वरूप मात्र ज्योति ही, वो ज्ञान ज्योति के रूप में अपने में प्रतिष्ठित होता है। अमलः, किसी प्रकार का कोई मल नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विक्षेप नहीं। केवली पुरुष, केवल वही पुरुष होता है। ये स्थिति आत्म स्थिति कहलाती है। इस प्रकार से उस प्रज्ञा के ये 7 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम 4 कार्य विमुक्ति प्रज्ञा और शेष 3 चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। ये स्थितियां जब प्राप्त हो जाती हैं, 7 स्थितियां, यदि शरीर रहते हुए प्राप्त हो गई तो उसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। शरीर पूर्ण होने के साथ में हो गई तो वो विदेह मुक्त कहलाता है। और कभी कभी वो स्थिति होती है कि योगी अपनी जीवन मुक्ति की अवस्था में ही विदेह मुक्ति का भी लाभ पा लेता है। शरीर बना रहता है और वो विदेह मुक्त हो जाता है। आपको याद होगा महाराज नेमि प्रथम विदेह कहे गए और उस वंश में तो ऐसी परंपरा चली है कि उसमें तो जितने भी हुए हैं योगी हुए हैं और सब विदेह हुए हैं। सीता जी के पिताजी महाराज क्षीरध्वज वो भी विदेह है, विदेह मुक्त है। ये सभी जनक कहे गए हैं, ये सभी विदेह हैं। महापुरुषों ने कहा है उस वंश में संभवतः 20 या 22 जो राजा हुए हैं वो विदेह मुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार से उस प्रज्ञा का स्वरूप दिखलाया गया जो प्राप्त होती है उस अवस्था में, कैवल्य अवस्था में पहुंचने पर, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, बुद्धि, वो जो प्राप्त होती है वो इस प्रकार से 7 प्रकार की होती है। अब ये प्राप्त कैसे होती है, उसकी प्राप्ति का उपाय महर्षि इशारा करते हैं, यहां पर इंगित करते हैं 28वें सूत्र में। कहते हैं कि योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते। योग अंग अनुष्ठानात्, योग के अंगों के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय,
अशुद्धियों के क्षीण हो जाने पर ज्ञान दीप्ति ही, जो ज्ञान का स्फुरण होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, अविवेक ख्याते, वो विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने तक पूर्ण हो जाता है। अविवेक ख्याते, ज्ञान का दीप जो जलता है उसकी पूर्णता उस स्थिति में हो जाती है जब विवेक हो जाता है। प्रकृति पुरुष विवेक, विवेक उसी को कहते हैं। दोनों का यथार्थ स्वरूप प्राप्त हो जाना, पता चल जाना, उसका ज्ञान हो जाना, ये विवेक है। कैसे होता है? योग अंग अनुष्ठान, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। जिसका फल ये होता है अशुद्धि क्षय, अशुद्धियों का नाश हो जाता है। अशुद्धियों को क्षीण करने का उपाय ये है योगांग अनुष्ठान। तो और विवेक ख्याति प्राप्त करने का भी साधन यही है, या कहने कारण यही है। अशुद्धियों को दूर करने का भी कारण यही है, और विवेक ख्याति यानी ज्ञान प्राप्त करने का भी, ज्ञान प्रतिष्ठित करने का भी कारण यही है। इसमें भी सीधा अर्थ तो यही है कि योग के अनुष्ठान, योग के अंगों का जब क्रमशः अनुष्ठान किया जाता है तो उससे अशुद्धियां दूर होती हैं, चाहे शरीर के हों चाहे आंतरिक हों, और तब अंतिम अवस्था में विवेक की ख्याति होती है, प्रज्ञा प्राप्त होती है। सीधा पर उपाय और कारण, अब वो शब्द प्रयोग करते हैं, संभवतः व्यास भाष्य में है। व्यास जी महाराज प्रयोग करते हैं अशुद्धियों के वियोग का कारण योग के अनुष्ठानों का, योग के अंगों का अनुष्ठान करना, ये है। यानी योगांगों का अनुष्ठान करना कारण है जिससे अशुद्धियों से वियोग होता है। अशुद्धियों से वियोग यह कार्य है और वो कारण है। इसी प्रकार से योगांगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति का भी कारण है। वो विवेक प्राप्ति का कारण और ये अशुद्धियों से वियोग का कारण। तो व्यासवास में व्यास जी कहते हैं कि कारण कई प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हम सब लोगों ने दो ही कारण देखे थे,
निमित्त कारण और उपादान कारण। वेदांत में आए तो व्यास भाष्य में व्यास जी कहते हैं कि कारण 9 प्रकार के होते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा विवरण देता हूं। पहला कारण है उत्पत्ति कारण। जैसे वृक्ष की उत्पत्ति का कारण बीज है, सीधी बात है। जैसे अभी बताया था, जो संयोग है उसका कारण अविद्या है। यद्यपि मृषा झूठ है, पर अज्ञानवश ये कारण। तो आहार इस शरीर के लिए स्थित कारण है। तीसरा है अभिव्यक्त कारण। व्यास भाष्य में लिख रहे हैं व्यास जी, अभिव्यक्ति कारण ये होता है कि जैसे हम यहां बैठे हैं, भले ही सब इंद्रियां मेरी हूं, स्पष्ट हूं, विकार रहित हूं, ये सब होते हुए भी किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश न हो तो इंद्रिय और विषय दोनों होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो प्रकाश रूप दर्शन के लिए अभिव्यक्त कारण है। चौथा कारण है विकार कारण। ऐसा कारण जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। विकार कारण के अंतर्गत जैसे घर में चावल पकता है, चावल पक कर के गल जाता, पकने पर चावल की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसमें विकार हो जाता है, चावल गल जाता है। ये किस कारण से होता है? उसका कारण है वो अग्नि, जो उसमें विकार उत्पन्न करती है। ये कहलाता है विकार कारण। चावल को पका करके उसको गला देना, चावल में विकार कर देना, उसका कारण है अग्नि। जैसे मन का एक विषय से हट करके दूसरे विषय में लग जाना, इसका कारण है मन का विकार। मन कारण है इसका, यही विकार कारण जो है कहलाता है। अगला है पांचवा प्रत्यय कारण। देखी हुई वस्तु के आधार पर, एक वस्तु के दिखने पर दूसरे की प्रतीति हो जाना, धुएं की देख करके अग्नि के प्रति विश्वास हो जाना, यह कहलाता है प्रत्यय कारण।
धुआं दिखाई पड़ा तो धुआं प्रत्यय कारण है अग्नि का, अर्थात वहां अग्नि है। जैसे सुख की प्राप्ति के लिए धर्म अर्थात सुकृत का करना आवश्यक है, पुण्य कार्यों का करना आवश्यक है, तो ये सुख प्राप्त करने के लिए धर्म कार्य करो। ये धर्म जो है वो प्राप्त कारण है, किसके लिए? सुख के। वियोग कारण, सातवां वियोग कारण। एक साधारण बात ले लें, ये बीचा वृक्ष, इस वृक्ष की शाखा को इससे वियुक्त करने के लिए, इससे अलग करने के लिए जो साधन चाहिए वो वियोग कारण है। क्या चाहिए? एक कुल्हाड़ी चाहिए। कुल्हाड़ी हो तो इस वृक्ष से इसकी शाखा को अलग कर सकते हैं, वियोग करा सकते हैं, तो कुल्हाड़ी वियोग कारण है। वही यहां पर जो कहा गया है कि बाहरी भीतरी अगर शुद्धता करनी है, अशुद्धियों को क्षीण करना है, तो अशुद्धियों के वियोग के लिए कारण क्या है? योगांग अनुष्ठानात्, योग अंगों का, योग के अंगों का अनुष्ठान करना ये कारण है। इनसे क्या होगा? कार्य ये होगा कि बाहरी भीतरी अशुद्धियों से वियोग हो जाएगा, ये वियोग कारण। और आठवां है अन्यत्व कारण। अन्यत्व कारण में एक सीधा उदाहरण है, जैसे स्वर्णकार एक आभूषण को गलाकर दूसरा आभूषण बना देता है। स्वर्णकार एक आभूषण, स्वर्ण आभूषण को, सोने के आभूषण को गला करके, गले में पहनने वाला हार है उसको गला करके और हाथ में पहनने वाला कड़ा बना देता है। पदार्थ वो है मूल, लेकिन अन्यत्व तो आ गया उसमें। अभी वो सोने का हार था कंठ में पहनने वाला, अब वो कड़ा बन करके और हाथ में पहना जाएगा, तो इसका अन्यत्व रूप देने का कारण कौन है? वो स्वर्णकार है। वो स्वर्णकार इस अन्यत्व कारण कहलाता है। यहाँ पर एक उदाहरण और दिया है। अन्यत्व ऐसे भी होता है और एक तरीका अन्यत्व का और भी है। एक ही वस्तु विभिन्न स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती है। महर्षि विद्यो हमारे श्रृंगेरी के 11वें शंकराचार्य महाराज विद्यारण्य स्वामी जी ने इसका अपनी पंचदशी पुस्तक में भी परिचय दिया है। भार्या सुनोषा ननांदा वा, एक ही स्त्री है, उसको विभिन्न व्यक्तित्व, एक ही स्त्री को विभिन्न रूपों में देखते हैं। पति को पत्नी के स्वरूप में दिखलाई पड़ती है, पिता को पुत्री के रूप में दिखलाई पड़ती है, पुत्र को माता के रूप में दिखलाई पड़ती है, ससुर को वधू रूप में दिखलाई पड़ती है, ननद को भाभी के रूप में दिखलाई पड़ती है, भाभी को ननद रूप में दिखलाई पड़ती है।
सांसारिक व्यक्तियों को मोह में डालने वाली दिखलाई पड़ती है। संक्षेप समझ लें आप, सीधी बात तो जो सीधे संबंधित नहीं है, बेगाने, अपने नहीं, बेगाने लोग जो हैं बिल्कुल पराये, उनको मोह में डालने वाली। और जो तत्वज्ञानी हैं उनको वो हाड़ मांस की गठरी दिखाई पड़ती है। उसके अतिरिक्त और क्या है? हासोस्ति संदर्शन मक्षियुग्मम् अत्युज्ज्वलम यत् कलुषम वसाया। मता मदालसा ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था। क्या है? हासोस्ति संदर्शन मक्षियुग्मम् अत्युज्ज्वलम यत् कलुषम वसाया। हंसना दांतों का प्रदर्शन करना ही तो है। आंखों के कटाक्ष सुंदरता जो वर्णन करते हैं, क्या है? कलुषम वसाया, कलुष है, कलुषता है। जो आंखों के बीच में पुतली रूप में दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार अंत में उन्होंने कह दिया कि सिवाय इस शरीर में नरकम, नरक के सिवाय और उसमें है क्या? ये योगी की दृष्टि है। योगी की दृष्टि से यह हाड़ मांस का पुतला है, वैराग्य का हेतु है, उदासीनता का कारण है। उसे इसमें कुछ भी सार समझ में नहीं आता। और अंतिम कारण है धृति कारण। महर्षि व्यास जी ने कहा है भाष्य में, धृति धारणे, धारण जो करता है शरीर को, प्राण धारण करते हैं और प्राण शरीर को धारण करते हैं। धर्मो धारयते प्रजा, धर्म प्रजा को धारण करता है और प्रजा धर्म को धारण करती है। तो ये धृति कारण है। शरीर को धारण करने का कारण प्राण है। जब तक प्राण रहते हैं शरीर रहता है। प्राण ने छोड़ा, शरीर छूट गया। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के कारण व्यास जी ने बतलाए। तो यहां सूत्र में 28वें सूत्र में जो कहा गया है कि अशुद्धि क्षीण करने का कारण जो है या उपाय जो है वो योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। तो अनुष्ठान जो करना है, तो अब अंग कौन कौन से हैं? अगले 29वें सूत्र में महर्षि बतला रहे हैं कि योग के अंग कौन कौन से हैं। ये बतला करके आपको यहीं पर विश्राम दूंगा। इनका विवरण फिर कल देखा जाएगा। महर्षि कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि। आठ अंग हैं, अष्टौ अंगानि। योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से? क्रम से बताते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन,
चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। यह योग के 8 अंग हैं और इनसे ही विवेक ख्याति होती है और इनसे ही अशुद्धियों का क्षय होता है। भाष्यकार कहते हैं इनमें से जो प्रथम 5 हैं ये बाहरी साधन है, बहिरंग साधन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 साधन प्रथम में जो हैं ये बहिरंग साधन है, बाहरी। और शेष 3 जो हैं धारणा ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन, अंतरंग साधन है। क्योंकि जिस विषय पर आलंबित होकर के समाधि लगाई जाती है ये केवल उस पर आधारित होकर के अंतिम 3 चलते हैं। धारणा, उसके प्रति उसी का ध्यान और फिर समाधि, ये आंतरिक प्रक्रिया है। और प्रथम 5 तो बाहरी साधन है। वो शुद्धता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए वो साधन करके वहां तक पहुंचा जाता है। उनका सीधा संबंध अंतरंग साधन से नहीं होता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनका सीधा संबंध उससे नहीं होता। क्योंकि आपको समाधि पाठ में बता चुके हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, उस मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की कोई आवश्यकता नहीं बताई थी। चित्त वृत्ति निरोध के लिए केवल अभ्यास और वैराग्य बतलाए थे, सीधा। पर यहां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बताएं तो ये बाहरी शोधन के लिए हैं, बाहरी साधन है। और ये 6 दिन अंतिम, ये संप्रज्ञात समाधि तक के लिए साधन है। और भाष्यकार कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में तो फिर ये 8 बहिरंग ही हैं। फिर 3 की अंतरंगता भी समाप्त हो जाती है असंप्रज्ञात समाधि में, निर्बीज समाधि में। वहां फिर ये भी, इनकी भी उपयोगिता समाप्त, ये भी बहिरंग में ही गिने जाते हैं। और इसमें इस नियम से ही चला जाता है जिस क्रम से ये नाम बतलाए गए हैं। प्रथम यम, उसके बाद में नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस क्रम से चलना होता है। ये क्रम है बहिरंग शुद्धता, आंतरिक शुद्धता करते हुए सतो गुण की प्रधानता पर ध्यान दिया जाता है इस मार्ग में। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतो गुण की प्रधानता पर ध्यान देना होता है। पूरा जीवन सात्विक बनाना पड़ता है। ये कोई अलग अलग अवस्थाएं नहीं है, ये क्रम है, इस क्रम से चलना पड़ता है। और अधिक इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, निश्चित मार्ग है, इसी मार्ग से चलना पड़ता है।
आज का हम यहीं पर करेंगे विश्राम, और इसके बाद में कल के प्रसंग में हम आपको फिर इन 8 अंगों के या क्रम से जितने भी हो सकेंगे उन अंगों का परिचय देंगे और उनके विषय में फिर बात की जाएगी। क्या होता है, कैसे होता है, यम क्या है, नियम क्या है, आसन इनकी सबकी स्थिति क्या है, उस पर विचार किया जाएगा। आज का हम 29वें केवल 8 अंग बतला करके योग के यहीं पर इस प्रसंग को विश्राम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।